हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और बच्चों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उनको देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका यहाँ पर सप्ताह 18 देखेंगे, दिवस 1 से 6 पूरा हम देखेंगे, जिसमें अध्याय 8 दिया है उचित हिस्सा। इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं पहले। और दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा आपको मिलते रहेगी, आपके काम की सभी चीज़ें। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन सभी चीज़ों को देखें, पढ़ें और समझें, क्योंकि आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमेशा डलते रहती है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि नीचे दिए गए चित्र के आधे भाग को रेखांकित करना है या रंग भरना है। तो आधा कैसे होगा, बीच से हम लाइन खींचेंगे तो ये आधा हो जाएगा, है ना। तो आधे भाग में हम क्या करेंगे, पूरा यहाँ पर कलर करना है, आपको रंग भर देना है आधे भाग में, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रंग भरेंगे, या फिर पूरे डिब्बे को गिन लेना है कितने हैं और आधे डिब्बे में रंग भरना है। अब जैसे यहाँ पर है तो इसमें भी आधा आधा मतलब कितना होगा, ये आधा हो जाएगा, है ना। तो इसमें आप पूरा ऐसे रंग भरेंगे। तो इस प्रकार से आपको ऐसे करना है। इसी प्रकार यहाँ जो अब ये दूसरा दिया है, इसमें भी आधा भाग, तो ये आधा ये हो गया, है ना। तो इस आधे भाग में आपको रंग भरना है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 4 बॉक्स है, तो आधा कितना होगा, 2 आधा हो जाएगा, है ना। तो ये आधे 2 बॉक्स में आपको रंग भरना है। इसी प्रकार यहाँ चक्री में देखो कितने चक्री हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो कोई भी ऐसे 4 में, यानी 8 का आधा 4, तो ऐसे आधे भाग में आपको रंग भरना है। अब यहाँ पर भी इस आधे में आपको रंग भरना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आधे आधे भाग में आपको रंग भरना है। जैसे इसका भी आधा भाग ये हो गया, तो इसमें आप रंग भरेंगे। फिर इसका आधा भाग ये हो गया, तो इसमें रंग भरेंगे। तो ऐसे आधे भाग में रंग भरना है और इसे ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद देखते हैं दिवस 2। दिवस 2 में क्या लिखा है, पहला प्रश्न है, बने खंड के दोगुने खंड छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर जो खंड बना है, खंड मतलब ये एक खंड बना है ना। ये सॉरी, बने खंड के दोगुने खंड मतलब यहाँ कितने खंड बने हैं, 2 खंड बने हैं। कितने खंड हैं यहाँ, 2। इसका दुगना, 2 का दुगना कितना होगा, 4। तो अब हमको यहाँ के 4 खंड को कलर करना है। ये 1 2 3 4, ये 4 खंड हो गए। तो अब हम ये 4 खंड को कलर करेंगे, है ना। ये समझ आया होगा आपको, आया होगा ना। यहाँ पर 2 खंड बने हैं, अब 2 का दुगना, दुगने खंड को बोला है, तो दुगना कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ 4 खंड को हम ऐसे कलर कर देंगे। तो आपको अच्छे से यहाँ पर ऐसे पूरा कलर करना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं, दूसरा प्रश्न लिखा है, कुल बने खंड के आधे खंड को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर कुल कितने खंड हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। अब इसका आधा, 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। तो 3 खंड को हमको कलर करने के लिए बोला है। तो हम यहाँ पर 3 खंड को ऐसे पूरा कलर करेंगे, पूरा ऐसे रंग देंगे। तो इस प्रकार से आप 3 खंड को कलर करेंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है, नीचे बनी पट्टी के आधे भाग छायांकित कीजिए। कितना है यहाँ, 1 2 3 4, 4 का आधा कितना होगा, 2। तो कोई भी 2 को यहाँ पर आप कलर करेंगे। तो कोई भी 2 भाग को आपको कलर करना है बच्चों, और पूरा ऐसे कलर इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा। चौथे प्रश्न में लिखा है कि प्लेट में रखे कंचों के दोगुने कंचे दूसरी प्लेट में बनाइए। तो कितने कंचे हैं, 1 2 3 4, 4 कंचे हैं। तो 4 का दुगना कितना होगा, 8। तो आपको यहाँ पर 8 कंचे बना देना है ना। कितने कंचे बना देना है, 8 कंचे बनाना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे। आगे देखते हैं, अब दिवस 3 है, और दिवस 3 में प्रश्न नंबर 1 लिखा है यहाँ पर कि नीचे दिए गए चित्र के 1/3 भाग, 1/3 मतलब होता है बच्चों 1/3 भाग, है ना। मतलब 3 भाग दिया है तो उसका 1 भाग, है ना। 1/3 मतलब 3 भाग का 1 भाग, उसको छायांकित करना है। तो यहाँ 1 2 3, 3 भाग हैं। अब इसका 1/3 भाग क्या होगा, 1/3 मतलब 1 भाग, है ना। कुल 3 भाग का 1 भाग, समझ आया। 1/3 मतलब होता है 1/3, है ना। मतलब कुल 3 भाग दिए हैं आपको, उसके एक भाग को आपको रंगना है। तो ये एक भाग को आप ऐसे कलर करना। यहाँ भी 3 भाग दिए हैं, इसके एक भाग को कलर करना है। इसके बाद
ये भी यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 6 भाग हैं। तो अब इसका 1/3 क्या होगा? 1/3, 1/3 मतलब कुल भाग कितने हैं? 6। अब 6 का 1/3 कितना होता है? तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 6 का 1/3 होता है 2, 2 भाग, है ना? तो ये 2 भाग को आपको यहाँ कलर करना पड़ेगा, है ना? ध्यान रखना कितने भाग को? 2 भाग को। यहाँ 3 भाग हैं तो इसका 1/3 मतलब 1 भाग होगा, है ना? तो इस प्रकार से आप करेंगे, है ना? आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो पीछे करके देखिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो जैसे मान लो ये वाला नहीं आया तो यहाँ कितने भाग हैं? कुल 6 भाग हैं। 6 का 1/3 का मतलब गुणा और 1/3 भाग। 6 का 1/3 कितने भाग होंगे? तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 कितने भाग होते हैं? 6 का 1/3 मतलब 2 डिब्बे, है ना? 2 भाग। तो ये कोई भी 2 डिब्बे को आपको कलर कर देना है ना? तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं दूसरा है, दिए गए फलों के समूह के 1/3 भाग पर घेरा करना है। 1/3 मतलब होता है 1/3। अब देखेंगे पहले में 1/3 मतलब 1/3। तो देखो यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल हैं 9 फल, है ना? 9 का 1/3, 9 का 1/3। तो मैंने अभी बताया था आपको क्या करेंगे? भाग देंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, है ना? तो कितना हो गया? ये 3 फल हो गए। मतलब यहाँ आपको 3 फल को ऐसे घेरा करना है। अब यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का 1/3 निकालेंगे हम तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12 मतलब 4 केले को आपको कलर करना है। अब यहाँ कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 है, यानी 6 का 1/3 निकालना है तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 मतलब यहाँ 2 आम को कलर करना है। अब यहाँ 6 हैं तो 6 का 1/3 कितना निकला था? 2 निकला था। तो हम यहाँ पर 2 आम को कलर करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ऐसे घेरा बनाना है। तो ऐसे आपको समझ आया होगा, तो इस प्रकार से आप ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र के 2/3 भाग को छायांकित करना है। 2/3 मतलब होता है 2/3। 2/3 मतलब 3, कुल 3 भाग हैं। कुल भाग कितने हैं इसके? 1 2 3, 3 भाग हैं। इसमें से 2 भाग को कलर करना है। 2/3 मतलब 2 भाग। तो आप यहाँ से इन 2 भाग को ऐसे कलर करेंगे, है ना? तो इस प्रकार से आप 2 भाग में कलर डालेंगे बच्चों, कलर इसको करना है पूरा, है ना? इसी प्रकार इसमें भी 3 भाग हैं तो इसका भी 2/3 मतलब 3 में से दूसरा 2 भाग। तो ऐसे 2 भाग को कलर करेंगे। तो ऐसे आप प्रश्न 3 में करेंगे। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, दिए गए चित्र के 2/3 भाग को छायांकित करना है। तो 2/3 मतलब 2/3 यानी 3 भाग का 2 भाग। तो 3 भाग का ये 2 भाग हम कलर कर देंगे ऐसे पूरा, है ना? अब यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। अब ये कैसे होगा? तो हमको 2/3 भाग कलर करना है लेकिन यहाँ डिब्बे कितने हैं? 6। तो अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। लेकिन यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 तो ऊपर ऊपर गुणा होगा तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 मतलब यहाँ पर हमको 4 डिब्बे कलर करने पड़ेंगे, है ना? तो ये 2/3 भाग हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ पर भी हमको कोई भी 4 डिब्बों को कलर करना है। तो इस प्रकार आपको समझ आया है? नहीं आया तो फिर से देखो 2/3 मतलब अगर 3 भाग हैं तो उसका 2 भाग, तो ये 3 का 2 भाग ये हो गया। अब यहाँ 2/3 मतलब 3 भाग कौन से होंगे? ये 1 भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा भाग। तो 3 भाग के 2 भाग मतलब 1 भाग ये, दूसरा भाग ये, तो ये 2 भाग को कलर करेंगे। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 भाग हैं, तो 3 भाग करेंगे तो 1 भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया और तीसरा भाग ये, तो इसके कोई भी 2 भाग को कलर करना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 4 में करेंगे। मैंने आपको दोनों तरीके से समझाया है, आपको समझ आया होगा। थोड़ा वीडियो को स्लो देखना, पीछे करके देखना, आप पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। दिवस 4 में देखते हैं क्या लिखा है। प्रश्न 1 है कि दी गई आकृतियों के 1/4 भाग में रंग भरिए या रेखांकित करना है। 1/4 मतलब 1/4, अगर 4 भाग है उसके 1 भाग में रंग भरना है। तो ये 4 भाग हो गए, इसके कोई भी 1 भाग में आपको कलर कर देना है। तो इस प्रकार से ये 1 भाग हो गया तो इनमें 1 भाग में हम पूरा कलर कर देंगे। ये भी 4 भाग है तो इसके 1 भाग में हमको कलर कर देना है। तो ये 1 भाग में आपको कोई भी कलर से कलर कर देना है बच्चों। फिर ये 4 भाग है तो इसके भी हमको 1 भाग में कोई भी कलर से पूरा कलर करेंगे हम। तो ऐसे आप कल कंप्लीट करेंगे इसे। देखते हैं फिर लिखा है दी गई आकृति के 2/4, 2/4 मतलब यानी 2
चौथाई मतलब 2/4, मतलब 4 भाग के 2 भाग में रंग भरना है। तो कोई भी 2 डिब्बे में हम रंग भर देंगे, ये एक डिब्बा हो गया, इसी प्रकार ये दूसरा डिब्बा, तो इन दोनों डिब्बे में आपको कलर कर देना है ऐसे। यहाँ पर भी ऐसे कोई भी 2 डिब्बे में आप कलर कर देंगे, है ना? यहाँ पर भी इस प्रकार से कोई भी 2 डिब्बे में आपको कलर कर देना है। तो ऐसे कोई भी 2/3 भाग मतलब 2 डिब्बे में 2/4 मतलब 4 का 2 भाग में कलर करना है। तो ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब तीसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है दी गई आकृति के 2/4 भाग में रंग भरना है। 2/4 मतलब 4 का 2 भाग, है ना? 2/4 मतलब इतने भाग में कलर करेंगे। यहाँ पर भी हम 2 भाग में कलर करेंगे, है ना? 2/4 मतलब यहाँ पर भी कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भाग हैं इसके। 2/4 मतलब 4 भाग। तो इन 4 भाग में 4 डिब्बों में हमको कलर कर देना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम आगे देखते हैं दिवस 5, और दिवस 5 में प्रश्न 1 लिखा है कि राधा के पास 16 आम हैं और राधा पीहू को 1/4 आम देना चाहती है। तो बताइए राधा पीहू को कितने आम देगी? तो देखो राधा के पास कितने हैं, 16 आम हैं, उसका 1/4 दे रही है। 1/4 मतलब 1/4। तो कितने आम देगी? तो अब देखो 4 एकम 4 और 4 चौके 16। तो कितने आम दी उसने? 4 आम दी। 4 उत्तर आया, तो लिखेंगे राधा पीहू को 4 आम देगी। इस प्रकार से करना है। समझ नहीं आया तो एक बार और देखो, 16 आम थे, 16 का 1/4, 1/4 मतलब 1/4। तो अब नीचे की संख्या से भाग देते हैं, तो नीचे क्या है, 4 है। 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना आया, 4 बार भाग गया। अब ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं, तो 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 एकम कितना होगा, 4 होगा। मतलब उत्तर कितना आया हमारा, 4। तो 4 आम वो देगी। तो इस प्रकार आपको प्रश्न 1 लिखना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि राखी के पास 20 फूल हैं तथा दीपा के पास 10 फूल हैं। बताइए राखी के पास दीपा से कितने गुना अधिक फूल है? तो देखो राखी के पास कितना है, 20 फूल है, दीपा के पास 10। तो कितना फूल हो गया, उसके पास 20 है, 10 यानी वो किससे है, दुगुना है। 10 का 2 गुना 20 होता है ना, 10 दूनी 20। मतलब हमें पता चला कि राखी के पास दीपा से 2 गुना अधिक फूल है। अब यहाँ लिखा है नीचे दिए गए चित्रों को शेष 3/4 भाग बनाकर पूरा करना है। तो ये 1/4 भाग बना है, मतलब ये पूरे चित्र का एक भाग बना है। अब हमको बाकी के पूरे भाग बनाना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बाकी डिब के पूरे भाग ऐसे बना देंगे। इसी प्रकार से इसका बनाएंगे तो ये 4 भाग पूरा बन जाएगा। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है इसे। अब देखते हैं चौथा प्रश्न है, इसमें लिखा है चित्र के शेष आधा भाग बनाना है। तो ये आधा बना है, अब आधा को हम पूरा बना के ऐसे कंप्लीट कर देंगे, है ना? तो इस प्रकार से आपको बनाना है। आगे देखते हैं दिवस 6 है, इसमें लिखा है भिन्नों को देखने के लिए नीचे दी गई आकृति में रंग भरना है। 1/4 बोला है, 1/4 मतलब 4 का एक भाग। कोई भी एक भाग में आपको ऐसे कलर करना है, इसमें एक भाग को ऐसे रंग देना है। यहाँ भी 1/4 बोला है, मतलब 4 का एक भाग। तो यहाँ कोई भी एक भाग को कलर कर देना है। यहाँ 3/4 बोला है, मतलब 4 का 3 भाग, यानी आपको ये 4 भाग हैं, इसके 3 भाग में कलर करना है। 3/4 भाग मतलब 4 का 3 भाग। फिर यहाँ भी, यहाँ क्या बोला है, 4/4, 4/4 मतलब पूरे भाग हो गए। 4/4 मतलब पूरे भाग में। और यहाँ पर 2/4 मतलब 4 का 2 भाग। तो इस प्रकार से आप यहाँ कलर करेंगे बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई उन आकृति पर सही का निशान लगाना है जो 2/3 हिस्सा दिखाती है। 2/3 मतलब 2/3, यानी 3 का 2 भाग। तो देखो ये 3 भाग हैं, इसमें से ये 2 भाग कलर हैं, तो ये दिखा रही है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। फिर ये नहीं दिखा रही, इसमें तो पूरे भाग ढके हैं, है ना? अब यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 है, 4 में से 2 भाग है, मतलब ये क्या है, 2/4 है, मतलब आधा है। ये भी गलत हो गया। अब देखो ये 2/3 मतलब 3 में से 2 भाग ये नहीं रंगे हैं, तो इसमें भी सही का निशान लगाएंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न 2 को कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, रेखाएं खींचकर 1/4 हिस्सा छायांकित करना है ना? तो ये रेखा खींच दी हमने, 1/4 बनाना है, ये 4 भाग हो गए। अब इसको हम एक भाग को छायांकित कर दिए जे, तो ये 1/4 हो गया। इसी प्रकार हमने ये 1/4 मतलब 4 भाग बना देंगे, है ना? और यहाँ पर एक भाग को कलर करना है। इसमें भी हम 4 भाग बनाएंगे और एक भाग को कलर करना है ना? इसमें भी हम 4 भाग बना देंगे और कोई भी एक भाग को कलर कर देंगे। तो ऐसे आपको 1/4 को कलर करना है। अब देखते हैं प्रश्न चौथा है, लिखा है मिंकू के पास 14 लड्डू हैं, वह उन्हें कुछ डिब्बों में आधा आधा रखती है। तो वह कितने डिब्बों में रखेगी? तो वह उसे 2 डिब्बों में रखेगी, 7 और 7, है ना?
अगर वह 3 डिब्बे में उपयोग करती है तो डिब्बे में कितने लड्डू होंगे? तो 3 डिब्बे में रखेगी, देखो पहले में 5 रखेगी, दूसरे में 5 और फिर क्या बचा 4 बच गए तो तीसरे में 4 रखेगी। इस प्रकार से रखेगी तो 14 हो जाएँगे, है ना? अब देखते हैं 5वां प्रश्न है, 6 गुब्बारों को 3 लड़कों में बराबर बाँटना है। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बच्चे को 2 गुब्बारे मिलेंगे। फिर हर लड़के को कितने मिले? 2 गुब्बारे मिले। छठवां है, एक पुस्तक के 1/3 पेज पढ़ लिए गए हैं तो 2 पेज पढ़े गए। यानी 1/3 मतलब क्या हो रहा है? 2 हो रहा है ना? तो पुस्तक में कितने पेज हैं? तो 1/3 बराबर 2। अब बराबर के इधर-उधर गुणा हो जाता है, 3 और 2 का गुणा होगा तो 3 दूनी कितना होगा? 3 और 2 का गुणा 3 दूनी 6। तो हमें पता चल गया 6 पेज होंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों। तो ये आपका सप्ताह 18 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 19 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।